Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग आज देखने वाले हैं प्रकाश का विवर्तन, है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको आज हम लोग समझने वाले हैं और हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या है या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। एकदम इस वीडियो के अंत होते होते हमें इस बात की पूर्ण जानकारी होगी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात समझिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये पांचों छह जो है यह प्रकाश की विभिन्न घटना है या प्रकाश के अंतर्गत कुछ अपने में ऐसी इवेंट है जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन को। इसमें मूल रूप से क्या होता है, प्रकाश अपने पथ से विचलित होती है। यह सुन करके आपको कैसा लगता है? मान लीजिए अगर हम कहें कि प्रकाश पथ से विचलित होती है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश विचलित कैसे होती है इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, विवर्तन की घटना में क्या होती है, जब कोई मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ हम प्रकाश के बीच रास्ते में रख दें जो कि प्रकाश के रास्ते को डिस्टर्ब करे और डिस्टर्ब करने के बाद प्रकाश उसके किनारों से मुड़ करके निकल जाए और यह किनारों से मुड़ करके निकलने की घटना विवर्तन कहलाती है। अब यहां पर एक बात कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस चीज को समझेंगे कि जैसे कोई यहां पर एक ऐसा पदार्थ हमने रख दिया जो कि यह पूरा मेटल का है ना, मेटलिक है, धातु का है। इस पर अगर प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए इस पर प्रकाश इधर से जा रही है तो क्या होगा, प्रकाश इससे नहीं गुजर पाएगी और यहां पर इसका छाया बनेगा। तो मान लीजिए अगर प्रकाश यहां से गुजरती है, यहां से गुजरती है, प्रकाश इधर जाती है तो यहां से इस तरह जो प्रकाश गुजरेगी तो इसमें होता क्या है, तो लेकिन जब ये धातु का है तो यह प्रकाश को रोक देगा, अर्थात क्या, प्रकाश इससे निकल नहीं पाएगी और यहां पर इसकी छाया बनेगी। क्या बनेगी? शैडो, या आप कह सकते हैं इसकी छाया बनेगी, है ना। तो यह एक, चूंकि यह एक बड़ा पदार्थ है, एक बड़ा मेटल हमने लिया है, इसलिए यहां पर छाया बन रही है। अब हम बात करें इसके बनिस्पत एक छोटे पदार्थ की। मान लीजिए हम यहां पर एक सुई को रखते हैं, एक बहुत पतली सी सुई को रखते हैं और इससे भी हम प्रकाश को गुजारते हैं। तो आप देखेंगे कि जब प्रकाश इस सुई से, ये जो पतली निडल है, इससे होकर के जब निकलेगी प्रकाश तो कुछ दूर आगे जाएगी और आगे जाकर के यह छाया आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये क्या थी, बहुत पतली थी। जब चीजें बहुत पतली और बहुत ही निम्न होती है तो प्रकाश के रास्ते को तो डिस्टर्बेंस इसने किया और यहां पर आपने शैडो को देखा और यहां पर आप शैडो को नहीं देख पाते हैं, अर्थात एक सुई की छाया आपको दिखाई नहीं पड़ती है। क्या आपने सोचा कि यह क्यों होता है, सुई में छाया क्यों नहीं दिखता? या मान लीजिए कि अगर रे प्रकाश इधर से जा रही है, हम एक बाल तोड़ करके यहां रख दें अपना, तो क्या उसकी छाया दिखेगी? आप कहेंगे नहीं दिखेगी। तो क्यों? जब वो अवरोध कर ही रहा था तो फिर दिखी क्यों नहीं? जब यहां पर ये मेटल अवरोध कर रही है, प्रकाश को रोक रही है, तो इसका छाया आप यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो निडल या ये जो हेयर है, बाल है, या मान लीजिए एक सुई है पतली सी, या कोई पतली धातु है, कोई बारीक मेटल है, तो वहां पर आप छाया नहीं देख पाते हैं। इसके पीछे रीजन जो है यह मूल रूप से विवर्तन की घटना है। इस बात को समझेंगे हम लोग और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो आइए इसको देखते हैं पहले क्या होता है विवर्तन में। यह हमने एक उदाहरण पेश करना चाहा जिससे आपको समझने में कुछ आसानी हो। एक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा ठीक है, ये जो डिफ्रैक्शन की घटना है ये साउंड में भी होती है और लाइट में भी होती है। साउंड में विवर्तन ज्यादा होता है लाइट के बनिस्पत। अगर आप एक कमरे में बोल रहे हैं या गरज रहे हैं तो वहां आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके 2-3 कमरे बाद तक भी आवाजें जाती है, वह साउंड कहीं जरा सा भी जगह मिलेगी वो उस पर आवाज चली जाएगी। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक कमरे को खूब प्रकाशमान कर दें, उसको चारों तरफ से पैक कर दें, तो कहीं से भी प्रकाश की किरणें निकल नहीं सकती। इससे यह बात साफ होता है कि ध्वनि में विवर्तन प्रकाश की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, यह तो हो गई ध्वनि और प्रकाश की बात। अब मान लीजिए अगर हमने एक पतले किसी सुई या किसी निडल की बात की, तो इसमें मूलतः होता क्या है, यह जो प्रकाश के रास्ते में अवरोध पैदा करने के लिए आती है, लेकिन आगे जाके यह प्रकाश मुड़ जाती है
और यह जो प्रकाश के मुड़ने की घटना होती है, इसकी वजह से क्या होती है, ये छाया जो बननी चाहिए, ये आगे आकर के जहां बननी चाहिए, आगे आकर के ये बनती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यह प्रकाश रेगुलर होने के कारण क्या होती है, वो छाया जहां पर बननी चाहिए वहां पर बनती नहीं है। मतलब कि ये दोनों तरफ की जो प्रकाशें हैं, यहां से और यहां से, ये प्रकाश मुड़ जाती है और आगे आकर के पथ में टकरा जाती है। अगर ये पथ में टकरा जाएगी तो फिर यह क्या हो जाएगा, यह पूरा रोशनी से भर जाएगा, और अगर रोशनी से भर गया तो छाया बनेगी, अर्थात छाया नहीं बनेगी, यहां पर शैडो बनेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों किनारे की जो लाइट थी वह क्या कर दी, इस छाया को खत्म कर दी। ये समझिए कि इस छाया को खा गया ये, अब ये छाया है ही नहीं। और यह घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। मूल रूप से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, इसकी समझ आ गई कि विवर्तन क्या है, तो फिर इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ भी आएगा, आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो मूल रूप से ये बात समझनी थी कि विवर्तन क्या होता है, आप इसको समझें, डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, इसको बढ़िया से समझें। तो देखिए अब यही चीज, ये चीज कभी कभी होता है, पतला जो ब्लेड है, अगर ब्लेड बहुत पतली, जो हम लोग टोपाज वगैरह या विल्सन ब्लेड देखते हैं, इसमें भी जब प्रकाश पतली पतली चदरे के रूप से गुजरती है तो उसकी भी छाया आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वह जो इतना पतला होता है कि इसके जो बाहरी प्रकाश जो होता है, ये जो बाहर की प्रकाश है, यह आगे बढ़ती है और आगे जाके धीरे धीरे आकर के क्या होती है, मिल जाती है, जिससे कि जहां इसका छाया बनना चाहिए वो छाया यहां पर बनती ही नहीं। अरे छाया तब बनेगा जब यहां कोई ऐसा पदार्थ रख दें जो अवरोध पैदा करे, लेकिन अवरोध पैदा करने के साथ साथ यह जो प्रकाश यहां से इसके चारों तरफ से गुजरेगी, यह प्रकाश कहीं पर मिले ही नहीं। अगर यह सीधी रेखा में जाती रह जाए तो आप देखेंगे कि यह छाया लंबी दूर तक बनी होगी, यह छाया कहीं हरदम दिखाई देगी, अर्थात यह छाया बनेगी ही बनेगी। लेकिन जब यहां हम किसी पतले पदार्थ को, या पतली सुई, या पतले बाल, या पतले ब्लेड, इन सभी चीजों को रख देते हैं, कोई बारीक पत्थर को रख देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इसमें जो प्रकाश गुजरती है, लेकिन कुछ दूर आगे जा करके यह प्रकाश धीरे धीरे जो मुड़ जाती है, और मुड़ के क्या होती है, यह धीरे धीरे आकर के मिल गई। तो आपको छाया दिखाई देगा कहां, क्योंकि फिर तो यह प्रकाशमय ही हो गया, यह पूरा का पूरा जो आगे का पाथ था, इसके बाद वो पूरा रोशनीमय हो जाती है। इसलिए यह जो पतली चीज थी, पतली चादर थी, पतली सुई थी, या पतला बाल था, या पतला बारीक कोई भी मेटल चीज था, उससे जो प्रकाश गुजरी तो उसका छाया बना ही नहीं, है ना। और इसलिए हम लोग, छाया तो बनता है, छाया बनता है, लेकिन ये प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है, यह उस छाया को वहां पर रहने नहीं देती है। चलिए हम लोग इसको एक और उदाहरण से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब समझने के लिए उतरे हैं तो बढ़िया से ही समझ लेंगे कि विवर्तन होता क्या है। एक प्रश्न है कि मान लीजिए एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रही है ना, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में उड़ रही है, तो वहां से उसकी छाया जमीन पर क्यों नहीं बन पाती। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह विवर्तन को समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लीजिए यह कोई हवाई जहाज है, ठीक है, यह हवाई जहाज मान लीजिए हवा में उड़ रही है, तो इसकी जो छाप है या इसकी जो छाया है वह जमीन पर क्यों नहीं बनती। यह मान लीजिए जमीन है, हम जमीन लिख देते हैं, चलिए लैंड या जमीन ही लिख देते हैं, आप समझ जाइए, यह जमीन है, ठीक है, इसकी छाया जमीन पर क्यों नहीं बनती और इसका कारण क्या है, इस चीज को हम लोग समझना चाहेंगे। देखिए यह हवाई जहाज है और सूर्य, मान लीजिए यहां पर सूर्य चमक रही है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, यहां सन है जो रोशनी दे रहा है। अब सूर्य जितना दूर है तो वह प्रकाश का एक बहुत बड़ा किरण पुंज जो है, बहुत बड़ा प्रकाश का हिस्सा इस पर पड़ रहा है, ठीक है ना, यहां पर पड़ रहा है। तो अब जो यहां से यह जो हवाई जहाज था, इसमें टकरा करके जो प्रकाश कुछ इससे बाहर आना, देखिए अगर यह हवाई जहाज इससे टकराया तो इसकी बहुत बड़ी छाया बनेगी। छाया बनने के साथ ही क्या होता है, इसके किनारे पर जो प्रकाश आया, यह प्रकाश जो आ रही है, यह मान लीजिए यह सभी लाइट है, हम इसको लाइट के रूप में दिखा रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं, यह प्रकाश है। तो ये जो बहुत सारा प्रकाश आया, तो यह क्या हो गया, आ करके धीरे धीरे अगर यहां पर आ करके यह जमीन पर मिल गया, है ना, यह मान लीजिए यह मिलने से पहले बीच में जमीन आ गई, तो यह जमीन पर इसका छाया दिख जाएगा, है ना, जमीन पर इसकी छाप पड़ेगी, अर्थात इसकी जो छाया है आप जमीन पर देख पाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए यह जमीन पर पड़ गया, तो यहां पर आप इसकी छाया देख सकते हैं, यहां पर आप शैडो देखेंगे, यहां छाया दिखेगी। लेकिन एक दूसरा कंडीशन देखिएगा, यहां भी एक मान लीजिए हवाई जहाज है, और इस हवाई जहाज के साथ देखिए क्या कंडीशन होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। यह हवाई जहाज है, यहां से मान लीजिए कोई सूर्य के प्रकाश आ रही है और प्रकाश किरणें ऐसे इस पर पड़ रही है, ठीक है ना, ये प्रकाश किरणें हैं जो इस पर पड़ रही है, समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो लास्ट में किरणें इधर से भी आएंगी और यहां से भी आएंगी। अब यहां से जो किरणें आ रही है, यह यहां पर आ करके ऐसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें आती है और यहां आकर के मुड़ जाती है
और यहाँ आकर के टकरा जाती है। जब दोनों किरणें यहाँ टकरा जाएंगी और जमीन यहाँ पर है, ये कहाँ है, जमीन यहाँ नीचे है ना, लैंड जो है यह नीचे है। अभी हमने क्या कहा था कि यह जमीन जो है, इसकी जो टकराने वाली दोनों प्रकाश की किरणें हैं, इसके बीच में जमीन है, तब आपको छाया दिखेगा। लेकिन अगर जमीन बहुत दूरी पर है इससे, है ना, बहुत हाइट, बहुत नीचे आकर के है, जैसे मान लीजिए यह जो उड़ रहा है, यह क्षोभ मंडल में उड़ रहा है। यह किसमें, क्षोभ मंडल में अगर यह उड़ रहा है, और यह उड़ रहा है समताप मंडल में। समझिएगा बात को, यह कहाँ उड़ रहा है, समताप मंडल में। समताप मंडल जो है चूंकि क्षोभ मंडल से ऊपर है, तो यह जमीन से ज्यादा दूर है और यह जमीन से थोड़ा सा करीब है। तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, समताप मंडल ज्यादा ऊपर हो गया। अब जो यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, ये किरणें यहाँ से मुड़ेगी, ठीक है ना। यह जो बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, ये जो बाधा आ गई, इस बाधा के कारण प्रकाश यहाँ से मुड़ेगी और दोनों ही तरफ की प्रकाशें आकर के यहाँ पर टकरा जाएगी। अगर यदि इस टकराने के पहले बीच में जमीन आता तो वहां पर छाप, इसकी छाया बनती, लेकिन यह टकरा जाता और इसके बहुत नीचे में आकर के जमीन है, इसके बहुत नीचे में हम लोग आकर के खड़े हैं, इसलिए क्या होती है, ये जो हवाई जहाज है इसकी छाया यहाँ पर बनती ही नहीं है। यहाँ पर छाया क्या होगी, इसकी नहीं बनेगी। हमको लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यदि हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऊपर अर्थात समताप मंडल में उड़ रही है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो उसका जो प्रकाश दोनों तरफ से जो मुड़ेगा, वह प्रकाश मुड़ने के बाद, यह प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है, यह मुड़ने के बाद दोनों तरफ से वह आएगा और इसकी जो छाया बनने वाला पोजीशन था उसको क्या करेगा, इंटरेक्ट कर देगा और वहां पर प्रकाशमय कर देगा। इसलिए छाया कहीं पर दिखेगा ही नहीं और जमीन तो आपका बहुत नीचे है, इसलिए दिखेगा नहीं। लेकिन जब क्षोभ मंडल की बात होगी, मतलब कि पृथ्वी से कुछ नजदीक पर हवाई जहाज होगा और वहां से ऐसे प्रकाश किरणें मुड़ेगी, और मान लीजिए यह जमीन बीच में आ गया, अभी यहां से भी प्रकाश मुड़ी, यहां से भी प्रकाश मुड़ी, अभी ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पाया है। मान लीजिए यहां नीचे आकर के इंटरेक्ट करेगा, यहां आकर के सटेगा, तो यहां के बाद मान लीजिए जमीन के बाद यहां पाताल आ जाए, तो पाताल में अगर जमीन के नीचे चले जाइएगा तो यहां पर हो सकता है इसकी छाया दिखाई नहीं देगी, लेकिन जमीन पर दिखाई देगी, क्योंकि अभी यह दोनों इंटरेक्ट नहीं किया, ये दोनों आपस में मिला नहीं है। ये दोनों किरणें अगर आपस में मिल जाएंगी जिस जगह पर, उस जगह पर छाया खत्म हो जाएगा। और यह दोनों किरणें अगर यदि मान लीजिए मिला ही नहीं और बीचे में जमीन आ गया, बीचे में हम लोग का पृथ्वी आ गया, तो इससे क्या होगी, पृथ्वी पर इसकी छाया बनेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश किरणों के बीच में कोई बाधाएं ऐसी उपस्थित हो जाए या कोई चीज ऐसा रख दिया जाए जो प्रकाश के मुड़ने के बाद, है ना, दोनों जिस जगह पर उसकी छाया बनने वाली है, वह दोनों के अगर बीच में आ जाएगा तो वहां छाया बनेगा। और अगर यदि ऊपर में ही, जैसे मान लीजिए बहुत हाइट पर हम ले जाएं और वहां प्रकाश किरणें दोनों तरफ से मुड़ी, लेकिन दोनों ही आकर के क्या हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, अच्छा दोनों किरणें मिल गई, तो यहाँ पर छाया बनेगा ही नहीं। इसके बाद आप जमीन पर देखेंगे तो छाया कहीं दिखेगा ही नहीं। अर्थात कि ये जो हवाई जहाज था, जो हेलीकॉप्टर था, इसका कहीं पर कोई छाया बनेगा ही नहीं। तो यह जो छाया बनने की और छाया नहीं बनने की घटना है, यह किस पर डिपेंड करती है, यह विवर्तन की, यह जो घटना है यह क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें यह, इस चीज को समझने के लिए, यह तो हवाई जहाज का बहुत बड़ा एग्जांपल हुआ। आप साधारण तौर पर अपने छोटे कोई न्यूक्लियर पदार्थ या सुई या बाल या कोई तीखा पत्थर, कोई चिकना या ब्लेड को खड़ा कर दें, या कोई ऐसा चीजें जो बहुत पतली हो, उससे आप इसका महीन धागा या महीन कण, इससे आप इस घटना को समझ सकते हैं या प्रकाश की घटना को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रकाश के मुड़ने से कोई यह ना समझ ले कि प्रकाश तो सर सीधी रेखा में गमन करती है तो फिर मुड़ेगी कैसे। नहीं, वह मुड़ती है, सीधी रेखा में गमन करती है, यह बात भी 100% सही है, लेकिन यह मुड़ने की घटना भी इसमें 100% सही है। यह हल्का सा मुड़ती है और इसलिए यह जो है ऐसी घटना होती है, और इसी घटना का नाम विवर्तन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए यदि प्रकाश के पथ में, डिफिनेशन देख लेते हैं, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, प्रकाश के पथ में रखी, है ना, रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। मतलब कि कोई अगर पतला चीज या कोई ऐसा अपारदर्शी पदार्थ जो महीन हो, उसको हम प्रकाश के बीच में रख देंगे, प्रकाश के बीच में अगर हम उसको रख देते हैं तो क्या होती है, उसकी छाया नहीं बनती। और छाया नहीं बनने के पीछे किसका कारण है, यह विवर्तन की घटना है। प्रकाश का उस अवरोधी पदार्थ से टकराकर इसके किनारे से मुड़ करके निकलने के बाद जो गुजरने की घटना है, यह क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। आप मूल रूप से समझें, अगर कोई भी पदार्थ है और इसमें प्रकाश टकराई और इसके किनारे से मुड़ करके निकल गई, है ना,
तो यह जो मुड़ रही है यही घटना, वह छाया नहीं बनना, वह मुड़ने, अगर वह मुड़ती नहीं तो छाया जरूर बनता, लेकिन प्रकाश आगे जाके मुड़ती है और एक लय में आती है, इसलिए क्या हो जाता है, वहां पर छाया नहीं बनता है। तो मूल घटना क्या हुई, प्रकाश के मुड़ने की घटना। अर्थात कोई भी जो हम ऑब्स्टेकल या कोई भी ऐसा यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं जिससे प्रकाश गुजारे, इसके किनारे से होकर के प्रकाश मुड़ने का प्रयास करती है, प्रकाश मुड़ती है, और यह जो प्रकाश मुड़ने की, उससे टकरा करके मुड़ने की घटना है, यह विवर्तन कहलाती है। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और यही जो मुड़ने की घटना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मित्र, हमको लगता है कि आपको इस वीडियो के अंत तक में यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आपको अगर यह बात समझ में आ गई प्रकाश का विवर्तन क्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहीं आज वीडियो को रखते हैं, इसके बाद जो अगली टॉपिक है, ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और जानते हैं कि क्रम से हमारे प्लेलिस्ट में फिजिक्स की वीडियो एक और से पोस्ट होती जा रही है। जिसको नॉलेज चाहिए वह जरूर देखिए और उसका आनंद लीजिए और सीखिए। ज्ञान जो है सीखने की चीजें हैं, सीखिए। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व कीजिए। आप अगर, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, सही बात क्या है उस चीज को अगर आप ब्रेन से अच्छे समझते हैं, तो प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जो भी हो, आप सब झाड़ फाड़ के रख देंगे, सब बना के रख देंगे। तो मूल रूप है कॉन्सेप्ट को समझना और जो बातें हैं उसको हृदय से समझना, मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से उस पर पकड़ बनाना। धन्यवाद। आज वीडियो को रखते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।